ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो. फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की. फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ ये प्रभात मनन में सुबह आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. पिछले कई दिनों से हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है. उसका 9वें पद तक हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया था. आज हम उसका 10 पद से उसका 13वें पद तक हम थोड़ा देखें. 10 से 13 में हम देख सकता है कि God commands that His holy presence on Sinai be respected. परमेश्वर ऐसी आज्ञा दे रहा है. परमेश्वर सीनाई पर्वत पर पहाड़ पर पहुंचने वाला है जब इस्राएली लोग पवित्रता के साथ, आदर के साथ, भक्ति के साथ उनके पास पहुंचना है, ये चाहता है. इससे हम और एक बातें हम समझ सकता है. गॉड वांट्स ऑल बिलीवर्स to be ready for his return by being holy. परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए हर एक विश्वासियों पवित्रता के साथ इंतजार करना है. पवित्रता हमारे जीवन में लेके आना है, ये प्रभु हमसे चाहता है. इधर हम देख सकता है कि ऐसा पढ़ता है हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसका 10 से लेकर 13 पद तक. तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले, और तू लोगों के लिए चारों ओर भाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसके सिवाने को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ छू वह निश्चय मर डाला जाएगा. उसके कोई हाथ से तो ना छुआ, परंतु वो निश्चय पथराव किया जाए और तीर से छेद जाए. चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवन न बचे. जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर कर सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास जाए. इधर परमेश्वर इस्राएली लोगों के बीच में बात करने के लिए आना चाहता है. जब मूसा को पहले से बोल रहा है, आज और कल इन लोगों को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, क्योंकि पवित्रता में जीवन बिताने वाला परमेश्वर हमेशा पवित्रता में रहने लोगों के बीच में ही आता है. कई अपवित्र और गंदगी है तो उधर प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं करता है. प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ये बहुत बहुत अनिवार्य है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह का संतान है. प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा हमको पवित्र बनाया है. वो पवित्रता को प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमको पकड़ के रखना है, मेंटेनेंस करके देना है. ये परमेश्वर हमसे चाहता है. हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम प्रभु के साथ हम भी होने के लिए पवित्र जीवन बिताना परमेश्वर हमसे चाहता है. उसके पवित्रता में हमको जीना है. ऑलवेज बी विजिलेंट एंड रेडी फॉर द लॉर्ड्स रिटर्न. परमेश्वर की आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम हमेशा तैयारी और सतर्क रखना. प्रभु कभी भी आ सकता है. परमेश्वर का तुरही फूंक जाएंगे, ललकार की आवाज़ सुनेंगे. परमेश्वर का तुरही का आवाज़ सुनेंगे जब मरे हुए जी उठकर प्रभु के साथ जाएंगे और जिंदा हुआ लोग परिवर्तन होकर रूपांतर होकर परमेश्वर के साथ जाएंगे. उसी टाइम
हमको क्या करना है? पवित्रता के साथ जीना है, क्योंकि हम नहीं जानता है कि प्रभु कौन सी तारीख और कौन सी घंटे में आ जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा हमको पवित्र रखना है। इधर मूसा को कहा है तीसरा दिन में सिनाई पर्वत पर पहुंचेगा, इसलिए उनको पवित्र होने के लिए अच्छा था। परंतु हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। हमको नहीं मालूम है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए कब आता है, इसलिए हम पवित्रता के साथ रहना है। बी होली एंड कॉन्सिक्रेटेड फॉर गॉड एट ऑल टाइम्स। हर एक टाइम में हम सतर्क रहना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हम भी परमेश्वर के जयश्री पवित्र बनना है। लेवी व्यवस्था में हम देख सकता है 19:2 में, और पहला पत्रोस 1:16 में भी वही बात हम देख सकता है। हमारा स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का पवित्रता है। प्रभु के पास पहुंचने के लिए हमको पवित्र बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काल्वरी क्रूस का लहू के द्वारा हमको शुद्ध बनाया है, पवित्र बनाया है। प्रभु का आगमन तक वो पवित्रता को हमको मेंटेन करना है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे पास पहुंचने के लिए और हम परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। इधर एक बात हम देख सकता है कि वो सिनाई पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आएगा, परंतु उसको दूर से देख सकता है। वो पहाड़ के पास कोई नहीं आ सकता है, कोई जानवर नहीं आ सकता है, कोई मनुष्य नहीं आ सकता है। यदि कोई भी गलत में कहीं ना कहीं वो पहाड़ पर उसी टाइम छुएगा तो उनको मार डालना है, तीरों से, नहीं तो पत्थर फेंक कर उसको मार डालना है। उसको भयभक्ति के साथ, बहुत डरावने के साथ वो लोग जाता था। पहला नियमों में हम देख सकता है कि वो महायाजक भी साल में एक बार बहुत भय के साथ अति पवित्र स्थान में जाता था। उनका वस्त्रों में घंटी लगाता था, क्योंकि वो काम कर रही क्या, घंटी का आवाज़ सुन रहे हो तो वो काम करते जा रहा है। उसके बाद उसका बीच में एक धागा बांधता था। वो धागा का एक साइड उसी के बाहर पड़ा रहता था। यदि कोई अपवित्रता के साथ महायाजक को कुछ भी हो गया तो कोई भी उसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए उसको खींच के बाहर लेके आना, यही डरावना था। परंतु नया नियम का विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बनाया है। हम परमेश्वर के सिंहासन के तले तक जाकर अब्बा पिता पुकारने का एक अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम कितना भाग्यशाली लोग हैं। हम बिना डरावने के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के पास पिताजी पुकारने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बैठा बैठी बनाया है। कितना एक धन्यवाद है। हमको डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आवाज़ आने वाला है, ललकार का आवाज़, प्रभु यीशु परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज़ आने के टाइम हमको प्रभु के साथ पहुंचने के लिए अपने आप को पवित्र बनना है, पवित्र जीवन हमको बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। मैं कैसे पवित्र है, ऐसा तुम भी पवित्र जन बन जाओ। हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वें पद में फिलाडेल्फिया के लिए मैसेज दे रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बोल रहा है मैं पवित्र हूँ। जब यशायाह ने प्रभु यीशु परमेश्वर को देखा है, जब 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि पवित्र 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 यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। कितना पवित्रता हम देख सकता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, कभी कब आता है हम नहीं जानता है। इसलिए हम हमेशा हमेशा पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।